साइबर जगत में अपने नाम और काम को जिंदा रखने के लिए शातिर गिरोहों के जरिए किए जाने वाले घिनौने खेल का सच सामने आया है। पुलिस जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में पता चला है कि जामताड़ा और मेवात जैसे गिरोह इस ठगी को बढ़ावा देने के लिए जालसाजों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। गुजरात पुलिस के सूत्रों का यह कहना है कि बनासकांठा के 3 लोग जो एक सिम क्लोनिंग रैकेट में शामिल थे, इन लोगों ने झारखंड के जामताड़ा में बैंकिंग धोखाधड़ी करने की ट्रेनिंग ली थी। इसी तरह कई राज्यों के क्रिमिनल्स ने सेक्सटॉर्शन से संबंधित अपराधों को अंजाम देने के लिए नियोजित तरीकों को सीखने के लिए मेवात के गिरोहों से संपर्क साधा था। साल 2017 से 18 का वो समय था जब जामताड़ा वित्तीय साइबर धोखाधड़ी का हॉट स्पॉट बन गया। पुलिस और जांच एजेंसियों के जरिए निगरानी बढ़ाने के बाद कई अपराधियों ने अपना ठिकाना बदल दिया। साइबर सेल पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक इन गिरोहों ने इस बीच अपने काम और नाम को बनाए रखने के लिए दूसरों को प्रशिक्षित करने का एक नया व्यवसाय भी शुरू कर दिया। इसके लिए वे बाकायदा कमीशन भी लेते हैं। अपराध को अंजाम देने की बारीकियां सिखाने के अलावा ये अनुभवी धोखेबाज लॉजिस्टिक सपोर्ट में भी खासा मदद करती है। साइबर टूल का इस्तेमाल कर कॉन जॉब करने के बाद आरोपी आमतौर पर उसके जरिए इस्तेमाल किए गए फोन और सिम कार्ड का निपटान भी करते हैं। शहर की अपराध शाखा के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विभिन्न गिरोह हैं जो अपराध करने के लिए सेल फोन और सिम कार्ड मुहैया करवाते हैं, तो वहीं जामताड़ा और मेवात के साइबर अपराधी इस धंधे में सीखने वाले इच्छुक लोगों के लिए इन गिरोहों तक पहुंचने के लिए मदद करते हैं। गुजरात सीआईडी साइबर क्राइम सेल के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मेवात में साइबर बदमाश यौन शोषण में विशेषज्ञता हासिल करने वालों को डीप फेक का इस्तेमाल कर अश्लील वीडियो बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ ही वे नए अपराधियों की सफलता दर के हिसाब से कमीशन भी तय कर लेते हैं। गिरोह संचालकों के जरिए ली जाने वाली फीस के बारे में पूछे जाने पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि धोखे का यह धंधा पूरी तरह भरोसे पर चलता है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आमतौर पर गिरोह को संचालित करने वाले लोग प्रति धोखाधड़ी के मामले में 5 से 10% का कमीशन लेते हैं। इसके साथ ही अगर कोई नौसिखिया यानी कि जो इस धंधे में नया जुड़ा है वो अपने गुरु को धोखा देता है तो व्यवसाय से बाहर कर दिया जाता है। गुजरात पुलिस के सूत्रों ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ऐसे गिरोहों के जरिए कई ऑनलाइन क्लासेस चलाई गईं। एनबीटी ऑनलाइन के लिए आशीष चौहान की रिपोर्ट।